हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, हमारे भारत की जनसंख्या है वो लगभग 130 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। लोगों के पास रहने के लिए ढंग से जगह नहीं है और अगर मछली पालन की फ्यूचर की बात किया जाए तो तालाब में मछली पालन है दोस्तों, वो फ्यूचर में थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है क्योंकि लोगों के पास जमीन की उपलब्धता है वो कम होने वाली है। तो इसका सबसे बेस्ट अल्टरनेट है दोस्तों, आप सीमेंट टैंक में मछली पालन है वो स्टार्ट करिए ताकि आपको जमीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आप अपने घर के पीछू में जो थोड़ा सा जगह बचा होगा उसमें आप छोटा सा सीमेंट टैंक बनाकर भी मछली पालन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सीमेंट टैंक में यार मछली पालन है वो आपको मैं क्यों करने के लिए बोल रहा हूं, इसके मैं 3-4 आपको एडवांटेज बताता हूं सीमेंट टैंक में मछली पालन करने के। पहला दोस्तों, आप अपने मछलियों का मैनेजमेंट है वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। उसके अलावा आप मछली को फीडिंग कराने के लिए, उसके हार्वेस्टिंग के लिए आपको ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है। आप 20 से 30 अगर टैंक भी बनाते हैं तब वो एक आदमी है वो उसको आसानी से मैनेज कर सकती है। तीसरा फायदा है दोस्तों, आप अपने एनवायरनमेंट को, आप मछली के घर को कंट्रोल कर पाते हो। तालाब में दिक्कतें क्या आती है दोस्तों, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है वो साला दिन भर बिगड़ते ही रहता है। कभी डीओ कम हो गया, कभी अमोनिया का लेवल बढ़ गया, लेकिन सीमेंटेड टैंक में ये सब दिक्कत झंझट की कोई गुंजाइश नहीं होती क्योंकि आप वाटर एक्सचेंज है वो रेगुलर करने वाले हैं। उसके अलावा पेरिएटर डालने वाले हैं अपने सीमेंटेड टैंक में, तो इसकी वजह से वाटर पैरामीटर्स का झंझट है वो खत्म हो जाता है सीमेंटेड टैंक में पालन करने से। और अगर आप सीमेंट के टैंक में मछली पालन करने के लिए दोस्तों राजी हो चुके हो, अगर मैंने आपको कन्विंस कर लिया है उन्मेष टहरिया ने, है ना, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये गाइड करने वाला हूँ कि आप सीमेंटेड टैंक कैसे बनाएंगे, क्या मछलियां डालेंगे, कितना खर्च आ सकता है और कितना आपके जेब में प्रॉफिट आ सकता है। किसान भाइयों, सीमेंट टैंक बनाने के लिए आपको मिनिमम है वो कम से कम 0.1 हेक्टेयर जगह की जरूरत पड़ती है। मतलब मिनिमम आपको 10 से 20 डेसिमल एरिया की जरूरत है सीमेंटेड टैंक में मछली पालन करने के लिए। और अगर बात करें सीमेंट टैंक की चौड़ाई है वो 3 से 4 इंच है वो उसका दीवार होना चाहिए। उसके अलावा सीमेंट टैंक का डेप्थ है, गहराई है वो 1.5 मीटर है वो आवश्यक रूप से होना चाहिए। सीमेंट टैंक को दोस्तों आप अंडरग्राउंड भी बनवा सकते हैं या फिर आप अपने जमीन के ऊपर भी सीमेंट टैंक का निर्माण कर सकते हैं। अंडरग्राउंड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको जमीन की खुदाई करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगल बगल में अच्छे से जो ब्रिक्स आता है, जो ईंट आता है, उसको अच्छे से जो मोटा लेयर में आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन आप ग्राउंड से थोड़ा ऊपर सीमेंटेड टैंक बनाइए ताकि जो बाहरी जो जीव जंतु का आगमन है वो उससे खत्म हो पाए। ठीक, अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, यार कौन कौन सी मछलियां हैं वो सीमेंटेड टैंक में आप पालन कर सकते हो। किसान भाइयों, सीमेंट टैंक में आप कैट फिशेस, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है पंगासस, सिंघी, मांगुर, उसके अलावा आप तिलपिया मछली का भी पालन है वो सीमेंटेड टैंक में कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल होगा कि यार आईएमसी, इंडियन मेजर कार्प का पालन क्यों नहीं कर सकते आप सीमेंटेड टैंक में। तो किसान भाइयों, आप बिल्कुल इंडियन मेजर कार्प आईएमसी का पालन कर सकते हैं, लेकिन आईएमसी पालन में एक दिक्कत आती है। अगर आप आईएमसी को सीमेंटेड टैंक में पालन कर रहे हैं दोस्तों, मछली को, आईएमसी मछली को खासकर स्पेस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको बड़े बड़े टैंक की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा मछलियां हैं, आईएमसी मछली है वो प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग में ज्यादा वायबल है, इकोनॉमिकल है। मतलब आप सीमेंट टैंक में अगर आप आईएमसी मछली पाल रहे हैं तो आपका खर्च है वो अनावश्यक रूप से बढ़ने वाली है। मतलब ओवरऑल आपका प्रॉफिट है दोस्तों वो आपके जेब में बहुत कम पैसे बचते हैं आईएमसी मछली पालन के। इसी वजह से आप कैट फिशेस को ही सीमेंट टैंक में पालन करिए, क्योंकि कैट फिशेस है दोस्तों वो हार्डी स्पीसीज होता है। कम एरिया में, चाहे वो उसका डीओ है वो कम है, अमोनिया का लेवल बढ़ चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हम लोग कैट फिशेस का पालन है वो सीमेंट टैंक में करते हैं। और हम लोग कितना मछली है वो कैट फिशेस का वो सीमेंटेड टैंक में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, आप पर स्क्वायर फीट के अनुसार से 9 से 10 फिंगरलिंग बच्चे हैं, जो कैट फिशेस के फिंगरलिंग बच्चे हैं उसको आप डाल सकते हैं। और अगर बात करें कि यार सीमेंट टैंक बनाने समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपको ध्यान देना है उसमें आउटलेट की सुविधा हो ताकि जब भी आप मछलियों को फीडिंग कराएं
वो नीचे से आउटलेट की मदद से वो बाहर चली जाए। और अगर बात करें फीडिंग की, तो आपको पेलेटेड फीड ही आप मछली को फीड करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप फार्म मेड फीड, सरसों की खली, राइस ब्रान ये सब खिलाने के चक्कर में रहेंगे तो आपका फीड का वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, आपको एक चीज़ बताता हूँ, फार्म मेड फीड को मछलियाँ जल्दी क्यों नहीं खाती? क्योंकि उसमें कीमो एट्रैक्टेंट, उसमें खुशबू नहीं होती, क्योंकि हमारी मछलियों को खुशबू भी चाहिए रहता है। वो खुशबू को सूंघ कर ही अपने फीड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और पेलेटेड फीड जो कंपनी वाली फीड रहती है उसमें खुशबू होती है, इसी वजह से वो अच्छे से उस फीड को कंज्यूम करती है। तो आपको सीमेंट टैंक में जो कंपनी वाली फीड है उसी को फीड कराना है मछलियों को। कैट फिशेस में एक दिक्कत आती है दोस्तों ग्रेडिंग की। बहुत सारे मछलियां हैं वो ज्यादा फीड करके, ज्यादा फीड कंज्यूम करके उसका जो साइज है, उसका जो वेट है वो अचानक से बढ़ जाती है और दूसरे मछलियों का जो साइज है दोस्तों वो कम रह जाती है। इसी वजह से आपको कम से कम 2 से 3 टैंक अपने फार्म हाउस में बनवाने हैं, ताकि आप ग्रेडिंग कर पाओ। बड़े मछलियों को आप अलग से टैंक में सेपरेट करके पालन करिए और जो छोटी मछलियां हैं दोस्तों जो कम बढ़ी हुई हैं उसको आप एक साथ पालन करिए, ताकि अलग अलग साइज की मछलियों को आप अलग अलग टैंक में पालन करिए, ताकि मछलियों में कैनिबलिज्म, परभक्षी वाला जो गुण होता है कैट फिशेस में वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस बात को जरूर आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगर आप सीमेंटेड टैंक से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया जरूर उसका सॉल्यूशन देगा। तो किसान भैया मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।